तब कैकेयी ने महाराज के सामने खड़ी हुई और महाराज मांगने लगी। बाबा तुलसी कहते हैं, सुनहु प्राण प्रिय बाबत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मेरे भरत को टीका कर दीजिए। बड़े ध्यान से सुनना जो कहा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे ही कहा देहु एक बर भरतहि टीका, महाराज कप कपाने लगे और तब तक क्या बोली, मांगहु दूसर बर कर जोरी। मौका नहीं दिया। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। मैं दूसरा वरदान मांग रही हूं। दूसरा वरदान एकदम बोली, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवास। 14 वर्ष राम का वनवास। एकदम महाराज के कान में ये दोनों बात गई। महाराज ने कैकेयी से बस एक ही बात कही, कैकेयी मैं तुझे सच पूछ रहा हूं, तू मजाक कर रही है मुझसे? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे कोई विष से भरी हुई नागिन फुफकार रही हो, ऐसे कैकेयी ने फुफकारते हुए कहा, मजाक नहीं है महाराज, मेरा वरदान दीजिए। कुछ देर तक तो महाराज ने समझाया, पर कैकेयी नहीं समझी। तो फिर महाराज कहने लगे, कैकेयी मैं तुझसे सच कहूं, कैकेयी तू वरदान नहीं मांग रही, तो तू अपना वैधव्य मांग रही है। क्योंकि राम बन जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। और कैकेयी मैं तुझसे सच कह रहा हूं, जिए मीन बरबार विहीना। कैकेयी मछली बिना पानी के कभी नहीं जीती। पर कैकेयी मैं तुझसे बोलूं, मछली बिना पानी के जी जाए, मछली बिना पानी के नहीं जीती, और मणि वाला सर्प बिना मणि के नहीं जीता। लेकिन मैं कैकेयी कहता हूं कि मछली बिना पानी के जीवित रहे और मणि वाला सर्प बिना मणि के जीवित रहे। पर कैकेयी मैं कसम खाकर कहता हूं, जिए मीन बरबार विहीना, मन बिन फनिक जिए दुख दीना। कहूं सुभावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु ना। कि कहीं मैं जी नहीं पाऊंगा राम के बगैर। महाराज और अंत में तो कैकेयी क्या बोली सुनिए। दशरथ जी बोले राम के बगैर जीऊंगा नहीं। तब कैकेयी क्या बोली, बोले आप राम के बगैर नहीं जियोगे तो सुनिए, होत प्रात मुनि वेश धर जौन राम बन जाए, और मोर मरण राउर अजस। अगर राम बन नहीं गया तो मैं नहीं जीऊंगी। याद रखना प्यारे, जिन्हें हम बहुत अपना कहते हैं, कभी कभी वही हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। इसलिए इस दुनिया में हमेशा के लिए कोई मित्र नहीं होता
और हमेशा के लिए कोई शत्रु नहीं होता। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है। रोने लगी और अंत में कैकई से हाथ जोड़कर बोले, कैकई तेरी बात मान रहा हूं, क्या कल मैं भरत को ननिहाल से बुलवा लूंगा और भरत का तिलक कर दूंगा, पर कैकई बस एक बात तू मान ले, क्या एक ही बात मोह दुख लागा और बर दूसर असमंजस मांगा। ये दूसरा वाला वरदान वापस ले ले, राम बन नहीं जाए। कैकई राम मेरे प्राण है, राम मेरा प्राण है। कैकई उठ के बैठ गई। नाटक मत करिए शिव दधीच बल जो कछु भाषा। अरे सत्यवादियों ने जो भाषा उसे पूरा किया और तुम नारियों की तरह रो रहे हो। मेरा वरदान मुझे दीजिए। अंतिम बार महाराज डगमगाते हुए उठे और उठ करके कैकई के पांव की तरफ भागे। कैकई मैं तेरा पांव छूता हूं, मेरे राम को कष्ट मत दे। पीछे हट गई। राम बन जाएगा तो मैं जीऊंगी, अभागी अब तुझे जो करना हो कर। इतना कह के महाराज गिर गए। रात बीती। प्रातःकाल 4 बजे चक्रवर्ती जी जाग जाते थे, लेकिन आज 8 बज गए साहब। 8 बजे तक नहीं जगे। भीड़ द्वार, भीड़ सेवक सचिव, भीड़ लगी हुई है। तब महाराज रघुकुल के जो मंत्री हैं उनका नाम है सुमंत्र। कहा गया सुमंत्र जी आप जगाइए, और सुमंत्र जी अंदर गए। अपने वाल अपने चक्रवर्ती को भूमि पर पड़ा देखा। मंत्री की तो हिलकी भर गई। महाराज ये क्या हुआ? महाराज तो बेहोश थे। कैकई ने कहा मुझे नहीं पता। कपट जीवन में आता है तो भाषा बदल जाती है। ऐसा कह रही है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है राम राम रट भोर भयो हे तु जाने जगदीश। महाराज रात भर राम राम करते रहे। सुमंत जी गए और राम जी को जाकर कहा, राम जी तो इतने कोमल हैं, भागे, मेरे कारण पिता दुखी। राम जी आए और पिता के चरणों में प्रणाम किया। बापू मैं राम आया हूं। दशरथ जी ने एक बार पलकें खोली और पलकें खोलकर राम को निहारा और महाराज हिलकी भर गई। राम मुझे अभागे बाप से मिलने क्यों आए हो? राम मैं अभागा हूं। राम मैं बहुत अभागा हूं। पिताजी ऐसा मत कहो आप। महाराज फिर होश में अपने आप को भूलने लगे और तब कैकई के चरण पकड़ के कहा, राम जी ने, माँ पिताजी को क्या हुआ एक बार बोलो तो। सारा प्रसंग सुनाया। मैं कई बार कहता हूँ राम जी जैसा जीवन किसी का नहीं है। कैकई ने जो वनवास की बात सुनाई, राम जी मुस्कुरा कर कैकई के चरण छूकर कहते हैं, कैकई माँ मैं भाग्यशाली हूँ। क्यों? दुनिया में वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो पितुमात वचन अनुरागी। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो माता पिता की आज्ञा का पालन कर पाते हैं। प्रभु यहां से चले। कौशल्या को अभी पता नहीं था। कौशल्या को अभी पता नहीं था। सो महाराज कौशल्या ने जो राम को देखा एकदम आवाज दी, राघव आओ।
और मेरे बाबा तुलसी कहते हैं बार बार मुख चूमती माता। कौशल्या जी राम जी को चुम्बन कर रही है मुख के ऊपर। बार बार मुख चूमती माता। मुख चूमा है, चुम्बन कर रही है और चुम्बन करके मां ने कहा राम आज तेरा तिलक है सो तू भोजन नहीं करेगा, थोड़ा फल खा ले। राम जी समझ गए अगर मैंने अपनी जननी को बोल दिया कि मेरा वनवास है तो हो सकता है प्राण त्याग लेगी एकदम। सो राम जी घुमाकर कहते हैं, राम जी ने नहीं कहा कि मेरा वनवास, तो क्या बोले? पिता दीन मोई कानन राजू, पिता दीन मोई कानन राजू। भैया पिताजी ने वन का राज्य मुझे दिया। मां के पांव कपने लगे। बेटा राम क्या बोला तू? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़का, जहाँ सब भांति मोर बड़का। पिताजी ने वन का राज्य दिया है मां। कौशल्या ने राम जी को अंक में बाहों में भर लिया। बेटा कप कपाती हुई कौशल्या ने कहा राम किसने दिया वन? बोले पिता ने। कौशल्या बोली बेटा ऐसा नियम है कि पिता से 10 गुना अधिकार ज्यादा माता का होता है। 10 गुना अधिकार माता का होता है। तो पिता ने वन दिया है तो मैं कौशल्या कहती हूं कि तू वन नहीं जाएगा क्योंकि 10 गुना अधिकार ज्यादा। राम जी धर्म संकट में आए। राम जी ने कहा मां तू बिल्कुल ठीक कहती है, पिता से 10 गुना अधिकार ज्यादा माता का होता है। पर मैया वहीं नीचे ये भी लिखा है कि माता से 10 गुना अधिकार ज्यादा सौतेली माता का होता है। कैकेयी ने दिया है। बोल जाऊं कि नहीं? आहा इतना जो कहा ये है राम की जननी एकदम कहती है जो पितु मातु कहे बन जाना। अगर कैकेयी और प्रभु ने दिया है तो कानन सत अवध समान। राम जाओ मैं अभागी हूं राम। राम जी ने वन की तैयारी कर दी।